हेलो एंड वेलकम टू वाइटल स्टडी सेंटर। हम पीवाईक्यू 2024 के क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के, और हमने अभी तक स्टैंडर्ड के जितने भी पेपर पूछे गए थे स्टैंडर्ड के, यानी कि हमने टोटल 5 पेपर का एनालिसिस सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर जो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर क्वेश्चन भेजे थे, तकरीबन 5-6 क्वेश्चन थे, उनका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। चलो देखते हैं जरा आज के क्वेश्चन हमारे पास क्या थे। वन बाय वन हम इनको कंप्लीट करेंगे। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। इसका मतलब क्या कि हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास 2 देके रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू अगर इन्होंने 2 देके रखा है, इसका मतलब क्या कि जब मैं अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इसका आंसर कितना होगा 2। और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है क्या, तो ये होता है c अपॉन में a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2। अब जरा मुझे बताओ c की वैल्यू क्या होगा, तो c होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि मुझे यहाँ पे -7 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया -7 अपॉन में a की वैल्यू क्या होगी, तो a होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि हमारे पास 7 दे के रखा है, तो जो कि हमारे पास k दे के रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया -7 अपॉन में k इज इक्वल टू 2। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो कितना आ गया 2k इज इक्वल टू -7। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 अपॉन में 2। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या देकर रखा है, देखो ध्यान से। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वन ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक जीरो देख के रखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देख रखा हो, तो हमारे पास देख रखा हो अल्फा माइनस में 1 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। और इसका एक जीरो हमारे पास दे के रखा हो, एक जीरो यानी क्या मैं ऐसा बोलूं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो दे के रखा हो वो कितना दे के रखा हो -3। समझ में आया? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो मुझे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा कि जीरोस बेसिकली होता क्या है, तो जीरोस एक्स की वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर अगर मैं -3 की वैल्यू उठा के पुट करूंगा तो हमारा जो पॉलिनोमियल देके रखा हो ना px इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के मैं इसको पॉलिनोमियल बना के सॉल्व कर रहा हूँ। फिर से देखते हैं, फिर से क्वेश्चन को जरा पढ़ो समझो, है ना। हमारे पास देख के रखा हो कि x इक्वल्स टू -3, ये एक जीरोस है, करेक्ट, सही बात है ना। हमें ये पूछा गया है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो जीरोस का मतलब ही होता है कि अगर मैं यहाँ पर p-3 की वैल्यू निकालूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी जीरोस की वैल्यू उठा के जब भी हम पॉलिनोमियल पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है हमारे पास 0। तो जब मैं p-3 की वैल्यू निकालूंगा, इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस में 1 एक ब्रैकेट में इंटू में यहाँ पे कितना हो गया -3 का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, ये पॉलिनोमियल पुट कर रहा हूँ ऊपर, प्लस इधर कितना हो गया, तो ये हो गया अल्फा इंटू में एक्स की वैल्यू कितना देके रखा हो -3 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 का मल्टीप्लाई ध्यान देना ना, यहाँ पर 9 आएगा और 9 का मल्टीप्लाई जब इधर अंदर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 अल्फा माइनस में 9 प्लस, या प्लस नहीं आएगा, ये -3 का मल्टीप्लाई जब मैं अल्फा से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -3। पुट करते हैं जरा -3, ये हो गया मेरे पास -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। सॉल्व करते हैं जरा इसको, तो 9 अल्फा माइनस में जब 3 अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 अल्फा, और -9 प्लस में 1 कितना हो गया, तो ये हो गया मेरे पास -8 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और जब मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो -8 उधर जाए कितना हो जाएगा +8, और ये 6 नीचे चला जाएगा अपॉन में 6। जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा तो मेरे पास कैंसल आउट होके वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 से कैंसिल किया तो 4, यहाँ पे 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 3, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन में 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ, ये अब असर्शन एंड रीजन वाले के अंदर तुम पक्का थोड़ा बहुत तो घबराए होगे, ठीक है। अगर घबराए हो तो मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है, जो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो, फर्स्ट नहीं आई गेस सेकंड वाली जो वीडियो थी जहां पर मैंने ग्राफ समझाया था, ठीक है, वो ग्राफ वाली वीडियो जाके देखो, है ना, बहुत अच्छे समझाया था और समझ में आ जाएगा तुम्हें एक बार में अगर इस क्वेश्चन में अटके हो तो। ठीक है, चलो जरा असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन हमारे पास दे के रखा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू r -1 and 3। देखो उन्होंने ये बात हमें बता के रखा हुआ है कि जो हमारे पास
जीरोस निकालूंगा तो इसका अगर मैं जीरोस निकालता हूं तो -1 एंड 3 आएगा। हमें चेक करना है कि ये सही है गलत। और अगर मैं इसी का ग्राफ बनाता हूं तो वो इंटरसेक्ट करेगा -1,0 एंड 3,0 पे। अब चलिए मैं इसको समझाता हूँ। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या देके रखा हो, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, करेक्ट, सही बात है। फिर चलते हैं, उन्होंने देके रखा -1 एंड 3 हमारे पास क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो उन्होंने हमें बोल के रखा कि -1 एंड 3 क्या होंगे, जीरोस। एक पहला तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये है कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं एंड पूरा सॉल्व करके मैं वैल्यू पता करूं कि हमारे पास ये -1 एंड 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हालांकि वो भी आसान होगा। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि सीधे मैं ये -1 की वैल्यू उठा के पुट कर देता हूँ। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो जीरोस होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो जीरोस नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो जब मैं यहाँ पर p-1 की वैल्यू निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 इंटू में -1 माइनस में 3, करेक्ट। -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, -2 इंटू में -1 करूंगा कितना आ गया मेरे पास, +2, आधे कितना आ गया -3। देखो 2 और 1 कितना आ गया, 3 माइनस में 3 क्या कैंसिल होकर 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू जो -1 है ना, ये इसका जीरोस होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं p3 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो थोड़ा डायरेक्ट पुट करते, 3 का स्क्वायर -2 इंटू में 3 माइनस में 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 2 कितना आ गया 6 माइनस 3, और ये हो गया 9 माइनस में 9 कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी x इक्वल्स टू 3 भी इसका जीरोस होगा, समझ में आया। और नहीं तो फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करना, यानी कि जो उन्होंने असर्शन बोल के रखा ये असर्शन तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्या मैंने ग्राफ समझाया था, बहुत अच्छे समझाया था, ठीक है। तुम बोलोगे तो उसका लिंक भी दे दूंगा। चलो एक काम करते हैं, यहीं पर आई बटन के अंदर देते हैं ना, ये आई बटन के अंदर यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, ऊपर अभी शो कर रहा होगा। चलो देखो, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ये बात 100% फिक्स है कि जो कट करेगा वो -1,0 और 3,0 के ऊपर कट करने वाला है। ये बात 100% फिक्स रहेगी, ग्राफ चाहे कुछ भी कैसा भी बने, ठीक है। तो उन्होंने भी यही बोल के रखा हुआ है, द ग्राफ px, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, -1,0 एंड 3,0 पे। बिल्कुल सही, ये जो रीजन दे के रखा हो ये असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बताओ कितना ने सही किया, जरा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि मेरा हो गया था सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अब ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब ये हमारे पास देके रखा हुआ है, पढ़ते हैं जरा। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आर अल्फा एंड बीटा। हमारे पास एक पॉलिनोमियल देके रखा हुआ px इक्वल्स टू, इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 6, इसका जब मैं जीरोस निकालूंगा तो ये बेसिकली अल्फा और बीटा आएगा, ठीक है, समझ में आया। कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, मुझे एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है, ध्यान से सुनना है ना, मुझे एक दूसरा पॉलिनोमियल px निकालना है ताकि जिसके जीरोस क्या होने चाहिए, 1 अपॉन में अल्फा कॉमा 1 अपॉन में बीटा। समझ में आ रही बात, क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका हमें ये समझ में आता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ पर पुट करके 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा यानी रिवर्स करके यहाँ पर मैं इक्वेशन बना लूंगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, सही। लेकिन ये सही बताऊं बहुत ही लंबा तरीका हो जाए, ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सबसे शॉर्ट से तरीका बता रहा हूँ कि भाई और इसको शॉर्ट के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। देखो ना, हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा इसके रूट्स देख के रखे हुए हैं तो तुम जरा मुझे बताओ क्या मैं अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी अपॉन में ए। ध्यान से समझना ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी अपॉन में, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या देके रखा हो, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ 1 कितना, सॉरी x कितना है 1, तो -1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस। समझ में, जब मैं अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना होता है c अपॉन में a, c की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है 1 हो गया, तो अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितना हो गया -6। इसको ध्यान रखना है ना, फिर से वो लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है -1, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -6।
अब मुझे जो इक्वेशन निकालना है उसमें अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा बेसिकली है 1 अपॉन में अल्फा कॉमा 1 अपॉन में बीटा। तो जब मैं पॉलिनोमियल निकालने जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा कि सम ऑफ द रूट्स, और रूट्स क्या है 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा। तो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अल्फा की जगह 1 अपॉन में अल्फा लिखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस इधर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में अल्फा इंटू 1 अपॉन में बीटा। सही है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया अल्फा प्लस में बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। और ये वैल्यूज क्या निकाल चुके हैं क्या, देखो जरा पीछे पीछे देखते हैं। देखो ये पीछे हम क्वेश्चन निकाल चुके हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या लिखो -1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना -6, तो ये कितना हो जाएगा -6 ब्रैकेट क्लोज। सही है। और ये हो गया x प्लस फिर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -6 है तो इधर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में -6। समझ में आया क्या, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो फिर से करते हैं। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया -x अपॉन में 6 और ये माइनस इधर एडजस्ट हो जाएगा तो -1 अपॉन में 6। तुम चाहो तो एलसीएम ले भी सकते हो और नहीं तो फिर मेरे पास यही आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा px इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो इधर हो जाएगा मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस में x, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस में 1, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, ओवरऑल आंसर। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लिया और मुझे यहाँ पे रिवर्स करके फॉर्मूला लगाया है मैंने, और जैसे फॉर्मूला लगाया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये तो हमारे बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देके रखा है, फाइंड द जीरोस। क्या देके रखा है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 2, करेक्ट। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देके रखा है 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, यहाँ पे लिखता हूँ px इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले इसके रूट्स निकालने हैं एंड फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। चलो तो हम कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं px की वैल्यू के काम करते हैं 0 पुट करते हैं, कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। मुझे यहाँ पर दो नंबर चाहिए रहता है, मुझे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट यानी 3, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए -2 इंटू में 2 कितना आना चाहिए -। चलो जरा पुट करते हैं इधर, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये हम 1 पे लगाएंगे, सही है, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे -1 और इधर भी हमारे पास माइनस। चलो जब मैं स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दोनों में से जब मैं 2x को कॉमन निकालूंगा कितना आ गया मेरे पास x प्लस 2, और इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो -1 इधर कितना आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। चलो कॉमन निकालते फटाफट। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो x प्लस में 2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब मैं अलग अलग पुट करूंगा तो x प्लस में 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में 2। यानी कि एक वैल्यू को मैं ले लेता हूँ अल्फा और एक वैल्यू को मैं क्या ले लेता हूँ बीटा, यानी 1 अपॉन में। देखो यानी कि हमें सबसे पहले बोला गया था रूट्स निकालने का, हमने रूट्स यहाँ पे निकाल लिया, और जैसे ही हमने रूट्स निकाला है अब हम क्या करेंगे जरा मुझे बताओ, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप को वेरीफाई करते फटाफट। देखो पहला रिलेशनशिप हमारे पास होता है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। सबसे पहले मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास क्या देकर रखा हो, अल्फा प्लस में बीटा। तुम जरा मुझे बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, या फिर बोलो तो एक काम करते हो ऊपर ही फ्रंट में ऊपर लिख लेते सारी वैल्यू। चलते तो मैंने क्या बोला, अल्फा की वैल्यू लिख लेता हूँ -2 और बीटा की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 अपॉन में 2। देखो पीछे देके रखा है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मैं लिख लिया। ए बी सी की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 2 3 -2, समझ में। ए हो गया हमारे पास 2, बी हो गया हमारे पास 3 और सी हो गया हमारे पास -2। याद रखना ना, देखो ये कोएफिशिएंट है 2
3 -2, 2 3 और -2। चलो एक काम करता हूँ, तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए थोड़ा सा और इसको मार्क कर देता हूँ। देखो ये हमारे पास हो गया अल्फा, ये हमारे पास हो गया बीटा, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास सी। क्लियर हो गई बात? चलो निकालते हैं फटाफट। अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 + 1/2। सॉल्व करूंगा तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 2 2 2 से कितना आ गया 4, तो -4 प्लस में 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास -3। 4 और 1 कितना आ गया, -3/2। सही है। जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया -p/a, तो ये हो गया -b की वैल्यू क्या है जरा मुझे बताओ। b है हमारे पास 3, ये हो गया मेरे पास 3 अपॉन में a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू है 2, तो हमारे पास -3/2 आ गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, पहला रिलेशनशिप हमारे पास वेरीफाई हो। दूसरा रिलेशनशिप जरा वेरीफाई करते हैं। चलो देखो दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, बताओ जल्दी। दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास होता है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। यानी कि जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, बोलते चलो क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो हो गया -2 इंटू में 1 अपॉन में 2, 2 और 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया मेरे पास, -1। और जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया, c अपॉन में a। c की वैल्यू क्या है, ढूंढो जान से, -2 अपॉन में a की वैल्यू कितना है 2, ये भी कैंसिल आउट हुए कितना हो गया -1। तो यहाँ पर भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आ गया, राइट हैंड साइड, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकाल लिया और इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई। आसान सा क्वेश्चन था, हम कई बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, मतलब क्या कि बेसिक वाला जो पेपर है ना उसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें हमारे पास क्या देके रखा हुआ है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x² प्लस में 8x माइनस में 3। मुझे पता करना है कि इसका हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि सारे के सारे वैल्यूज उठा के मैं पुट करूं एंड सॉल्व करूं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि काम करते हैं अपन वैल्यूज उठा के पुट करते हैं, अगर आंसर मेरे पास पॉलिनोमियल का आंसर अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पुट करते हैं। चलो अब अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे -3 है, इधर 3 है और इधर 3 है। तो एक काम करते हैं ना, अपन -3 उठा के पुट करते हैं और पता करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर चेक करेंगे फिर बाकी भी। चलो तो एक काम करता हूँ, मैं p-3 उठा के पुट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये हो गया तो बाकी सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर अभी लाइन में। चलो जब मैं p-3 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, 3 इंटू में -3 का स्क्वायर। सही है, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, प्लस इधर कितना आ गया, 8 इंटू में -3, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं जरा, फिर हमारे पास क्या हो गया, 8 इंटू में -3 एंड फिर -3 सॉल्व करते हैं। -3 के स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 9, और 9 3 कितना आ गया, 27, 8 3 कितना आ गया, 24, तो -24 माइनस में 3, ये हो गया मेरे पास 24। सही बात है, ये हो गया 24 एंड 24 ये कितना आ गया मेरे पास 27, सॉरी ये 27 हो गया, माइनस में 27, ये दोनों कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि 3 तो सेटिस्फाई करना, 1/3 भी चेक कर लेते हैं। अगर 1/3 हो गया तो फिर यही आंसर है, 100% फिर यही आंसर। चलो देखो, जब मैं p1/3 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 3 इंटू में 1/3 का होल स्क्वायर। क्या मैं सही कर रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल सही है। प्लस फिर कितना आ गया, 8 इंटू में 1/3 माइनस में 3, सॉल्व करते चलो, ये हो गया 3 इंटू में 1/3 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया, 1/9, प्लस इधर कितना आ गया, 8/3 माइनस 3, बिल्कुल सही। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ कैंसिल हो रहा है। 3 से जब मैं कैंसिल किया तो ये हो गया 3, इधर हो गया मेरे पास 1/3 प्लस 8/3 माइनस 3। थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज। तो मैंने बोला 1/3 प्लस में 8/3 माइनस में 3 देके रखा। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, ये हो गया 3, तो इधर कितना हो गया, 1 प्लस में 8 माइनस में 3, और 1 प्लस 8 कितना होता है, 9/3 माइनस 3। ये कैंसिल हो कितना आ गया, 3 माइनस 3, ये दोनों कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ में। इसका मतलब क्या कि 100% ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर। समझ में आया, ठीक है।
वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग पीवाईक्यू कर रहे हो, तुम लोग कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि पीवाईक्यू 2024 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, क्योंकि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, डेली मैं व्हाट्सएप के ऊपर ये मैं क्या बोलते हैं सारे के सारे क्वेश्चन शुरुआत में भेजता हूँ, एंड फिर इसका सोल्यूशन वीडियो करेक्ट 8 बजे आ जाता है। ठीक है, मिस नहीं करना है, डेली करते रहना है, मुझे भेजना है। ठीक है, तभी कंसिस्टेंसी का पता लगेगा कि तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। किस नंबर पे भेजना है? तुम्हें भेजना है 8982668136 के ऊपर। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।